नमस्कार। मैं वीर सिंह भाटी, सहायक आचार्य इतिहास, संगीदास बाल किशन कोठारी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैसलमेर। आज हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में परिचर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। गयासुद्दीन बलबन है, उसका शासनकाल 13वीं शताब्दी या 1266 से 1286 तक रहा। बलबन का मूल नाम बाहुद्दीन था। उसका जो जन्म हुआ था वो इल्बारी तुर्क परिवार में हुआ था। बलबन सुल्तान बनने से पूर्व नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय वजीर पद पर नियुक्त था। 20 साल तक उसने वजीर के पद पर कार्य करते हुए सुल्तान की शक्तियों का उपयोग किया। सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र, पद और प्रतिष्ठा का उपयोग किया। अब हम बात करते हैं, जब बलबन दिल्ली का सुल्तान बना, गुलाम वंश का, उसके समय की प्रारंभिक क्या क्या कठिनाइयाँ और समस्याएं थी। बलबन से पूर्व पहली जो समस्या थी, बलबन से पूर्व जितने भी सुल्तान बने वो दुर्बल और अयोग्य थे। इस कारण संपूर्ण राज्य में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल फैल गया। दूसरी जो समस्या थी वह थी, जो उस समय हिंदू राज्य थे, उन्होंने इस अव्यवस्था का लाभ उठा करके विद्रोह करने शुरू कर दिए और उन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास करने लग गए। तीसरी जो समस्या थी, सुल्तान का पद, प्रतिष्ठा और शक्ति समाप्त हो गई थी। सुल्तान का पद केवल अमीरों और तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा के हाथों की कठपुतली बनकर के रह गया था। प्रशासन में अमीर वर्ग असंतुलित और अनियंत्रित हो गया था। चौथी समस्या। पांचवी जो समस्या थी, उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो प्रदेश था उस पर बड़ी संख्या में मंगोल आक्रमण हो रहे थे। तो ये 4-5 बलबन की प्रारंभिक समस्याएं थी। अब हम बात करते हैं बलबन की उपलब्धियों के बारे में, ऐसे प्रमुख कार्यों के बारे में जिनके लिए बलबन जाना जाता है। गयासुद्दीन बलबन ने प्रारंभिक विपरीत परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना अत्यंत धैर्य, संयम, साहस, बुद्धिमत्ता एवं कूटनीति से किया और इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए निम्न कदम उठाए। बलबन ने सबसे पहले राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि लौह और रक्त की नीति, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। बलबन ने सबसे पहले राजत्व का सिद्धांत दिया, जो कि लौह और रक्त, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। बलबन ने स्वयं को जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर का प्रतिबिंब घोषित किया और अपने पुत्र बुगरा खान से कहा कि राजा में देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। सुल्तान का पद बलबन के अनुसार नियामत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित ईरानी शासक अफरासियाब का स्वयं को वंशज घोषित किया। दरबार की दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए बलबन ने साधारण लोगों से बात करना बंद कर दिया। सदैव अत्यंत गंभीर रहना, सदैव राजशाही की पोशाक धारण करके रखना और दरबार में उपस्थित होना। सुल्तान बनने के बाद में उसने शराब पीने और दावतों में जाना बंद कर दिया। इसके साथ साथ बलबन ने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की, जैसे सिजदा, पायबोस, नौरोज़ का त्यौहार और अपने पौत्र केकुबाद के खुसरो क्यूमरस का नाम ईरानी लोगों के नाम पर रखना। और उसने कदम उठाया, अंगरक्षक के पद पर हबशी लोगों को नियुक्त किया।
जो कि उसकी सुरक्षा के लिए सदैव नंगी तलवारों के साथ खड़े रहते थे। बलबन ने सुल्तान पद और उच्च अधिकारियों के लिए उच्च वंश का होना जरूरी कर दिया और निम्न वंश के कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया। हिंदू राज्यों के साथ उसने कठोरता के साथ सैनिक कार्रवाई की और 4 हिंदू राज्य मेवात, कटेहर, दोआब और अवध की शक्ति का पूर्ण दमन कर दिया। बलबन की उपलब्धियों में है तुर्कान-ए-चहलगनी या चालीसा का दमन। बलबन ने तलवार और जहर की नीति का प्रयोग कर चालीसा का दमन किया। उसने अपने चचेरे भाई शेर खान, जो कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश का गवर्नर था, जेल रहकर मरवा डाला। बदायूं के गवर्नर बकबक और अवध के गवर्नर हैबत खान की शक्ति का भी उसने दमन कर दिया। बंगाल में तुगरिल खान का कठोरता और बर्बरता से दमन किया और वहाँ पर अपने पुत्र बुगरा खान को नियुक्त कर दिया। उसने दीवान अर्ज और दीवान बरिद नामक नए विभाग की स्थापना की और मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। न्यायप्रिय सुल्तान के रूप में न्याय की समानता का सिद्धांत दिया और उसके पुत्र ने अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी को अपना साहित्यिक जीवन शुरू करने की शुरुआत की। इस प्रकार बलबन की ये सारी उपलब्धियां उसे गुलाम वंश के शक्तिशाली शासकों में शुमार करती है। जय हिंद, जय भारत।